फिर से मेरा नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। हम सभी के बीच में अभी जो सर ट्रेनिंग लेने वाले वो प्रेजेंट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने जगह पे एक अलग जगह पे बैठकर पेन डायरी के साथ में दोस्तों जरूर रेडी रहें। दोस्त, आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, जिस क्लास को अगर कोई सुन लेता है, उस क्लास के ऊपर अगर काम कर लेता है, तो जरूर दोस्तों उसका सपना भी पूरा होता है और उसके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम सभी को 4R क्लास सिखाने के लिए सर आ रहे हैं। तो आप जरूर अपने अपने डायरी के ऊपर एक टाइटल डालिए। 4R या पुराना नाम इसका सक्सेस ओरिएंटेशन भी है, वो एसओ क्लास भी है। तो दोस्तों, ये एसओ क्लास लेकर हम सभी दोस्तों के बीच में एक ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले हैं जो कामयाब लेवल पे काम करते हैं दोस्तों। तो मैं बड़े मान और सम्मान के साथ में हम सभी दोस्तों के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ। सो प्लीज वेलकम मिस्टर राजू गुंडेवार सर। आप सभी लोगों के बीच में आकर सभी को अच्छी तरह से सक्सेस ओरिएंटेशन हम सभी को क्लास सिखाए। सो प्लीज वेलकम सर, एक बार जोरदार ताली सभी के लिए। वेलकम सर। आपने इतने मान और सम्मान के साथ मुझे आप सबके बीच में इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम राजू गुंडेवाड़ है और मैं महाराष्ट्र लातूर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। बात करता हूँ इस बिजनेस में आने से पहले बाहर की दुनिया में मैं वेटरनरी डिपार्टमेंट में प्राइवेट जॉब करता था। लगभग मैंने 6 से 7 साल मैंने जॉब किया है बाहर की दुनिया में, और किसी अनजान दोस्त के माध्यम से मुझे इस कंपनी में आने का मौका मिला। आज मैं इस कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त कमाल का लेवल है दोस्तों, जो हर व्यक्ति इस लेवल के ऊपर आने के लिए तरसते हैं। प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर काम करता हूं दोस्तों, और आज इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। सक्सेस ओरिएंटेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सफलता की राह। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही कुछ है, वही हुए हैं सफल जो जिंदगी में उन्होंने ही इतिहास रचाया है दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं, अपने हाथ की लकीरों को मानते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं भी इस कंपनी में आने से पहले अपनी भाग्य को मानता था, अपनी हाथों की लकीरों को मानता था। जहाँ पे यात्रा वगैरह चलती है, वहां पे भविष्य वगैरह देखने वाले पोपट पंछी को वहां पे देखकर बिठा के वहां पे बैठते हैं, तो वहां पे मैं भी अपना हाथ को दिखाता था, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। हमेशा यही बात आती थी कि तू आने वाले समय में बहुत बड़ा इंसान होगा, ऐसा वो व्यक्ति बोलता था। लेकिन वो ये नहीं बोलता था कभी मुझे कि तुझे मेहनत करना है, तुझे स्ट्रगल करना है, तुझे अच्छी कंपनी ढूंढना है, वहां पे अच्छा काम करना है। ये सारी बातें वहां पे नहीं होती थी। बस तेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये बात सुनता था और बहुत ही बड़ा ही खुश होता था मैं दोस्त। तो जब मैं बोलना चाहूंगा, जब तूफान आता है तो चिड़िया पेड़ के अंदर घोंसले के अंदर छुप जाती है, लेकिन बाज उस तूफान से खेलकर सामना करके बादल के पार जाता है, आसमान में उड़ता है, कोई परवाह नहीं करता है दोस्तों। तो आज इस सेशन के अंदर मैं आज ऐसी बातें सिखाऊंगा दोस्तों कि आप चिड़िया नहीं, एक बाज बनने के काबिल है, और आप सब लोग बाज हैं। मैं वही बातें आपको सिखाऊंगा दोस्तों। एक छोटी सी कहानी है, वहां से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपने हाथी तो देखा होगा बचपन में, या किसी सर्कस में, आपने टीवी पे कभी ना कभी आपने हाथी देखा होगा, हाथी का बच्चा देखा होगा। एक हाथी का बच्चा, जब एक जंगल में छोटा सा हाथी का बच्चा, एक आदमी उस हाथी के बच्चे को लेकर अपने घर में आता है। घर में आने के बाद उसको छोटी सी रस्सी के साथ उसको घर में बांध देता है। बांधने के बाद वो हाथी का बच्चा बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो रस्सी उस बच्चे की ताकत से बड़ी होती है, इसलिए वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। लेकिन बहुत
परेशान होता है हाथी का बच्चा और तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ दिन कोशिश करता है तोड़ने की, आज करेगा कल करेगा, 1 महीना तक वो कोशिश करता है और 1 महीने के बाद उसको ये समझ में आता है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और इस रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता। अपने माइंड में वो बिठा लेता है और अपने माइंड में बिठा लेने के बाद और उसके आगे कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार वो जो हाथी का बच्चा धीरे 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 वो बड़ा होते रहता है। एक छोटे से बच्चे का रूपांतर बहुत बड़े हाथी में होता है और इतना बड़ा हाथी होने के बावजूद भी उस रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता है। हालांकि हमने ये देखा है जंगल में हाथी को वो किसी पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है और किसी रास्ते से अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी को उठा के पटक देता है। इतनी ताकत उस हाथी में होती है, लेकिन वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसके माइंड में फिट बैठा हुआ है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको मैं ये समझाना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं छोटा था मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और मैंने बगल में कोई साहूकार है, उसके जो बच्चा है उसका मेरा दोस्त है, उसके पैर में मैंने 500 का जूता देखा। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी फलाने के जो बेटा है उसके पैर में 500 का जूता है, बहुत ही शानदार जूता दिखता है, मैं भी वही जूता पहनकर स्कूल जाना चाहता हूँ। मेरी मम्मी मुझे बोली, बेटा वो साहूकार का बेटा है, उसके पास बहुत सारी खेती है, बहुत बड़ा पैसा है उसके पास, वो पैसे वाला आदमी है, हम गरीब इंसान हैं, हम इतना महंगा जूता नहीं ले सकते, हमें 50 रुपए की पैरागॉन चप्पल चाहिए, हम उतने में ही हमें खुश रहना होगा और वही चप्पल हमें यूज करना होगा, वो भी सालों साल यूज करना होगा। मैंने मम्मी को बोला कि फलाने का जो बेटा है उसके अंग पर, उसके शरीर पर 1000 का कपड़ा है, मुझे भी वो कपड़ा चाहिए, बहुत शानदार कपड़ा दिखता है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वो बहुत बड़े आदमी है, हम उनके खेत में जाके काम करते हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, हम 100-200 रुपए वाला कपड़ा लेकर हमें पहनना चाहिए, या तो लोगों ने दिया हुआ जो कपड़ा है वो हमें यूज करना चाहिए। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम छोटे होते हैं तभी हमारे घर से, हमारे समाज से, आसपास से हमारी सोच को बांध दिया जाता है। मैं जब छोटा था तो आसमान से प्लेन जा रहा था और हंसते खेलते मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मैं एक दिन में बड़ा होने के बाद इस प्लेन से मैं गुजरूंगा, इस प्लेन में बैठकर मैं घूमूंगा। तो मम्मी मुझे बोलती है, वो बड़े लोगों का काम है, आसमान में उड़ने वाले लोग बहुत रिच होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है और वहां पे बैठकर उड़ने के लिए बहुत पैसा लगता है। दोस्तों, हमेशा मैंने बड़ा सोचने का कोशिश किया, लेकिन मेरी सोच को बांधने का कोशिश किया। जब मैं छोटा था मेरी मम्मी मुझे यही बोलती थी, बेटा तुझे पढ़ना है, लिखना है, एक अच्छी नौकरी करना है, अच्छा जॉब करना है और अपनी जिंदगी को संवारना है, अपनी घर की गरीबी को दूर करना है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा यही बोलती रही, यही समझाती रही, क्योंकि मेरे मम्मी ने कभी देखा नहीं है कि कम पैसा लगाकर छोटे से पैसे में बहुत बड़ा भी बिजनेस कर सकते हैं। मेरे मम्मी को पता नहीं है क्योंकि वो स्कूल में गई नहीं है। मेरे आसपास के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है जो मुझे अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं और अच्छी इनकम करने का रास्ता दिखा सकते हैं। कोई अच्छा रास्ता बताकर मुझे वहां चलने के लिए बोल सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कभी वो रास्ता कभी देखा ही नहीं है दोस्तों। मैं इस कहानी से आपको मैं यही समझाना चाहूंगा कि हमारी सोच को बांध दिया जाता है और हम भी अपनी सोच को बांध देते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, मैं बड़ा आदमी बन नहीं सकता, मैं बड़ा घर नहीं बना सकता, मैं बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता, बड़े बड़े शहरों में घूम नहीं सकता, विदेश की टूर नहीं कर सकता, आलीशान जिंदगी जी नहीं सकता। मैं ये सारी चीजें अपने फोल्डर से डिलीट करता हूं जब मैं बचपन में छोटा ही था। मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि मैं बड़ा हो सकता हूं, बड़ा बन सकता हूं, मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूं। मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही पता है, पढ़ना है, लिखना है और जॉब करना है, नौकरी करना है दोस्तों, यही मुझे पता है। और मैंने भी जब पढ़ने लिखने के बाद मैं शुरुआत में
जॉब को ही लगा। जॉब में जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जॉब क्या है। फिर जॉब से मुझे बिजनेस में जाने का मौका मिला। फिर समझ आया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का पावर क्या है और बिजनेस में कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या जिंदगी जी सकते हैं, मैं समझ पाया दोस्तों। एक सवाल है दोस्तों, क्योंकि अगर एसओ क्लास चल रहा है तो वो सवाल किए बिना क्लास स्टार्ट हो ही नहीं सकता दोस्तों। सवाल ये है दोस्तों, जिन लोगों ने अपना आईडी बनाया है, जिन लोगों ने अपने आईडी पर 150 पीवी पूरा किया है, जिन लोगों ने 600 पीवी पूरा किया है, जिन लोगों ने 1200 पीवी पूरा किया है, बिगिनर स्टैंडर्ड जो भी पैकेज है, उन लोगों को मेरा सवाल है दोस्तों कि आपने ग्लेज बिजनेस क्यों शुरू किया। सवाल यह है कि आपने ग्लेज बिजनेस क्यों शुरू किया। अगर मैं ये सवाल आपको पूछूं तो आपके द्वारा यही सवाल आएगा, यही जवाब आएगा उस सवाल का कि बड़ा आदमी बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए मैं इस कंपनी में आया हूं, पैसा कमाने के लिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया हूं, इस बिजनेस को शुरू किया हूं। मुझे घर तैयार करना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे अपनी बहन की शादी करना है, खुद की शादी करना है। बहुत सारे आपके ड्रीम हो सकते हैं, बहुत सारे सपने हो सकते हैं। कोई बोल सकता है कि मुझे घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, मुझे विदेश में घूमने के लिए अच्छा लगता है, मैं विदेश में घूमना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति के अलग अलग जवाब आएंगे दोस्तों, और इसका सही जवाब है दोस्तों कि इस कंपनी में, इस ग्लेज बिजनेस में ज्वाइन करने का, बिजनेस को शुरू करने का एक मकसद है दोस्तों। क्या है मकसद? मकसद मतलब इरादा हो सकता है, कारण हो सकता है कि कोई ना कोई कारण है, कोई इरादा है, कोई मकसद है जिसके वजह से आपने ये बिजनेस शुरू किया है दोस्तों। मकसद के बाद आता है सपना। अगर मकसद है तो सपना आएगा दोस्तों। वो दिलवाले की सपना नहीं है दोस्तों। सपना मतलब ड्रीम। ड्रीम्स, सपना, सपने, आप सबके सपने हैं जिसकी वजह से आपने ग्लेज बिजनेस को शुरू किया है। अगर सपना है तो उस सपने के ऊपर आपका प्यार है। जिसके अंदर कोई सपना है कि मुझे गाड़ी लेना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे आलीशान जिंदगी जीना है, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं सफल बनना चाहता हूँ, सक्सेस बनना चाहता हूँ, तो उसके अंदर अगर सपना है, उस सपने के ऊपर अगर वो प्यार करता है, तभी वो सपना उसका पूरा होगा दोस्तों। सपने के बाद क्या आता है? प्यार। दोस्तों मैं जो लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, क्या आपको वो दिखाई दे रहा है? आप जरूर मुझे जवाब दीजिए दोस्तों। मैं कमेंट आपका देख नहीं सकता हूं, मुझे आप ऑडियो में जवाब सर दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों। थैंक यू यस सर। सर। तो पहले मकसद आएगा, मकसद के बाद सपना आएगा, ड्रीम्स, और उसके बाद प्यार आएगा। हम अगर प्यार की बात करें दोस्तों, आप पुराने जमाने में आपने कहावत सुनी होगी, लैला मजनू वाला प्यार। लैला मजनू वाला प्यार इस दुनिया में फेमस क्यों है? क्योंकि इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि वो अपने जिंदगी जीने के लिए, साथ जीने के लिए, वो मरने के लिए भी तैयार थे और साथ जीने के लिए भी तैयार थे। एक दूसरे के ऊपर बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी एक जो प्रेम कहानी है वो दुनिया में अमर है दोस्तों, जिसकी वजह से लैला मजनू के प्यार का नाम लिया जाता है। हमेशा कभी भी अगर प्यार की बात आती है तो लैला मजनू की बात आती है। तो मैं उस लैला मजनू की बात कर रहा हूं दोस्तों। वैसा प्यार हमारा होना चाहिए इस ग्लेज बिजनेस में कामयाब होने के लिए। इस ग्लेज बिजनेस में आपने जो भी मकसद आपके माइंड में रखा है, जो भी आपने सपने आपने माइंड में सजाया है, उस सपनों को पूरा करने के लिए उस सपनों के ऊपर प्यार करना होगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मान लेते हैं सपना है बाइक लेने का। अगर बाइक की बात करें, केटीएम बाइक बहुत फेमस है दोस्तों। मैं केटीएम बाइक की बात करता हूं।
आपके माइंड में जो भी सपना है उस सपने के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अगर मान लेते हैं आप केटीएम बाइक लेना चाहते हैं तो आपके पास उसका कलर पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से कलर में आती है, आपको कौन सा कलर पसंद है। उसके बाद उसकी प्राइस कितनी है, उसका टायर कौन सा है, उसका म्यूजिक कौन सा म्यूजिक उसका होता है, कौन सा म्यूजिक उसको लगा सकते हैं, और उसके कुछ फोटोज भी होना चाहिए आपके पास। अगर उस बाइक को बहुत चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो आपको उस बाइक की कुछ फोटो भी आपके पास रखना होगा। जैसे मैं बोलना चाहूंगा कम से कम 3-4 फोटो तो आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहले जो पहला फोटो होगा वो आपके पर्स में होगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप अपना पर्स खोलेंगे आपको दिखाई देगा कि केटीएम बाइक, मुझे उस बाइक को खरीदना है, मुझे उसके लिए काम करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है, दिन रात एक करना है, आपको दिखाई देगा। आप जहां सोते हैं, जहां पे आपका बेडरूम है, वहां पे आपके सामने वहां पे उसकी फोटो लगी हुई होना चाहिए, और वो भी बड़ी सी फोटो होना चाहिए जो कि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे, आपकी तुरंत नजर उस फोटो के ऊपर जाए, ऐसी फोटो होनी चाहिए। आपके बाथरूम में भी वो फोटो होना चाहिए, चाहे 1 नंबर वाला बाथरूम हो, चाहे 2 नंबर वाला बाथरूम, सॉरी मतलब नहाने वाला बाथरूम हो या चाहे 2 नंबर वाला बाथरूम हो, उस बाथरूम के दोनों भी बाथरूम में वो फोटो होना चाहिए, क्योंकि आप नहाते समय में भी आपको वहां पे दिखना चाहिए। आप 2 नंबर के लिए बैठे हैं, आपको आपका ड्रीम दिखना चाहिए। उठते जागते बैठते सोते घूमते फिरते पर्स को खोल निकालते बाहर, हर जगह आपको आपका सपना दिखना चाहिए। जब आपको हर जगह आपका सपना दिखाई देगा, आपके माइंड में वही चीज दिखाई देगा, आप उसी चीज के ऊपर फोकस कर पाएंगे, और उस चीज को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप उसके लिए ठीक तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, और आपको अपने सपने के ऊपर तैयार होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आप सबको बोर्ड ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? मैं आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि मैं दिखूं या ना दिखूं, लेकिन आपको बोर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में मैं कुछ भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो आपको दिखना चाहिए दोस्तों। दिख रहा है आप सबको? यस सर। मैंने पहली बार कोशिश किया है कि कैमरा इधर है लेकिन मोबाइल उधर दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि उधर वाला आदमी देख सकता है लेकिन मैं नहीं देख सकता, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल आपके बीच में मैं लेना चाहूंगा दोस्तों, आपको समझाने के लिए। ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये चौराहे है, किसी भी गांव में, किसी भी बड़े सिटी में आपने ऐसे बहुत सारे चौराहे देखे होंगे दोस्तों। ये चौराहे है, और यहाँ चौराहे पे एक सफल व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। मान लेते हैं सफल व्यक्ति का नाम है हमारे मिस्टर शिवाजी थोराट सर। शिवाजी सर, यहाँ एक सफल व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और इधर से एक असफल व्यक्ति, मान लेते हैं राजू। मैं इधर चौराहे पे आ रहा हूं, और आने के बाद इस सफल व्यक्ति शिवाजी सर को मैं पूछ रहा हूं, भाई साहब ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? मैं इस सफल व्यक्ति को पूछ रहा हूं। तो शिवाजी सर ने मुझे सवाल किया, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? तो मैंने शिवाजी सर को बोला कि मुझे पता नहीं, मैंने जवाब उनको दिया। तो शिवाजी सर मुझे क्या बोलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रास्ता पकड़ के किधर भी चले जाओ। सर का जो बोलना है वो सही है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, मुझे मालूम करना होगा कि मुझे जाना कहाँ है। अगर हम सब लोगों ने ग्लेज की जो ट्रेन है, ग्लेज की जो बस है, उस बस के अंदर बैठे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि रास्ता हमारा बहुत दूर है, तो हमें कहाँ जाना है हमें पता होना चाहिए। जब आप सड़क पर निकलेंगे तो आपको
4 तरह के लोग मिलेंगे। जब आप सड़क पर निकलेंगे तो 4 तरह के लोग कौन से? रिक्शा वाला, स्कूटर वाला, मारुति कार वाला और मर्सिडीज कार वाला। ये 4 लोग आपको मिलेंगे। जब हम रास्ते से निकलते हैं तो हमें ये 4 लोग मिलते हैं दोस्तों। तो मेरा सवाल है दोस्तों, ये 4 लोग क्यों अलग अलग स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं? इन 4 लोगों के पास 2 हाथ है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 आंख है, 1 मुंह दिया है, पैर दिया है, शरीर के जो भी अवयव है सबको एक समान है। फिर भी ये 4 लोग अलग अलग स्टेज पे क्यों दिखाई देते हैं? बल्कि इनके पास सब कुछ तो सेम है। दोस्तों, सक्सेस होने का एक फॉर्मूला होता है। सक्सेस होने का एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को बोलते हैं राइट एक्शन। लेवरेज इनकम, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। राइट टाइम, इनिशियल फेज, शुरुआती दौर, सही समय, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, राइट एनर्जी, टीम वर्क, सही ऊर्जा, टीम वर्क। दोस्तों, ये सक्सेस का मूल मंत्र है। 4R है दोस्तों ये। राइट डायरेक्शन, लेवरेज इनकम, सही काम, राइट टाइम, सही काम, इनिशियल फेज, सही समय, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, सही एजुकेशन, सही जानकारी, राइट एनर्जी, टीम वर्क। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग इस फॉर्मूले को समझ गए हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों क्लास के ऊपर, ताकि आपको एक एक चीज मुझे समझाना है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं जो अपना टाइम है उस टाइम के अंदर अपन को अपनी क्लास को एंड करना है। मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, जो राइट एक्शन है, लेवरेज इनकम। दोस्तों, हम लेवरेज इनकम के ऊपर बात करते हैं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस लेवरेज इनकम के अंदर हमें राम बजाज की कहानी हम सब लोगों ने बहुत बार हमने सुना है, हमने देखा है। ये एग्जाम्पल हमने सुना है, समझा है, देखा है। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट तरीके में आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, और आगे का जो महत्वपूर्ण और भी कुछ पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे जो राम है, ये अपना जो समय है, अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है। डेली 8 घंटा काम करता है और इसकी खुद की कोई कंपनी नहीं है, ये किसी और की कंपनी में काम करता है। महीने में 25 दिन काम करता है और हर घंटे इसको 50 रुपए के आसपास उनको बेनिफिट होता है। मतलब डेली का अगर बात किया जाए 8 घंटे का वो 400 रुपए कमाता है। राम अपना समय बेचकर पैसा कमाता है और ये समय को मल्टीप्लाई करता है। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए कि समय को बेचकर पैसा कमाता है, समय को मल्टीप्लाई करता है। अपना समय बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीप्लाई करता है क्योंकि इसकी खुद की एक कंपनी है, उस कंपनी का ये मालिक है
और इसके कंपनी में 1000-2000 लोग वर्कर काम कर, रामदेव से 1000-2000 लोग वहां पे काम करते हैं। अगर ये 8 घंटे काम करते हैं डेली, तो आधा टाइम अपने लिए काम करते हैं, आधा टाइम अपने मालिक के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये जो काम करते हैं उस काम से मालिक का भी यहाँ पे बेनिफिट होता है, इसके कंपनी का भी यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो समय मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है और समय बेचकर पैसा कमाता है। तो दोस्तों, हम सब लोगों को ये समझ में आता है कि हमें बजाज बन के काम करना चाहिए, और बजाज बन के काम करना है तो हमारे पास बजाज जैसी कोई कंपनी होनी चाहिए। कंपनी खोलने के लिए हमें करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा, हमारे पास कोई करोड़ों की इनकम नहीं है और ना ही हम करोड़ों रुपए लगा के हम कोई कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी में अपना 600 पीवी पूरा करके, अपना फर्स्ट परचेस करके, कॉम्बो रिटेल करके, हम इस बिजनेस में कम से कम पैसा लगाकर 10-15 हजार की जो पूंजी है वो लगाकर हम इस कंपनी के अंदर काम करके बजाज बन सकते हैं। हम भी बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी के समय में राम और बजाज के बारे में, जो कि समय मल्टीप्लाई करके पैसा कमा रहा है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति समय को बेचकर पैसा कमा रहा है। और समय को मल्टीप्लाई करके जो पैसा कमा रहा है वो स्मार्ट वर्क है, और समय को बेचकर जो पैसा कमा रहा है वो खुद मेहनत कर रहा है और वो हार्ड वर्क कर रहा है दोस्तों। और हम स्मार्ट वर्क करने के लिए इस कंपनी में हम आए हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक शायरी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। नौकर होना गलत नहीं है, नौकर होना गलत नहीं है, नौकर वाली सोच रखना गलत है। नौकर होना गलत नहीं है, नौकर वाली सोच रखना गलत है दोस्तों। लोग 8 घंटे मालिक के लिए काम कर सकते हैं, लोग 8 घंटे मालिक के लिए काम कर सकते हैं, पर शायरी के ऊपर बात कर रहे थे, नौकर होना गलत नहीं है, नौकर वाली सोच रखना गलत है दोस्तों। लोग 8 घंटे मालिक के लिए काम कर सकते हैं, पर 2 घंटे अपने और अपने परिवार के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सोच नौकर वाली है दोस्तों। अगर हम पूरे इंडिया की अगर बात किया जाए, अगर मैं जॉब कर रहा था तब मेरी जो सोच थी वो नौकर वाली सोच थी। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए मेरी जो सोच है वो बिजनेस वाली हो गई दोस्तों। जो बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से वो जो काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो माइंड में जो सोच है वो नौकर वाली सोच है, और जिसकी वजह से वो कभी बड़ा नहीं सोच सकते और अपने लिए, अपने परिवार के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, और बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो नौकर वाली है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे दोस्तों। तो हम जैसे लोग हैं, आप और हम जैसे लोग हैं, जो कि हमारा काम है दोस्तों, हम लोगों को समझाना, उनको क्या सोचना चाहिए, क्या सही सोच है, क्या गलत सोच है, क्या सोचने से क्या हम कर सकते हैं, हमारी लाइफ क्या हो सकती है। ये जो अवेयरनेस फैलाने का जो काम है दोस्तों, हम लोगों का है, आपका और हम लोगों का है, जिसकी वजह से आज ये हम अपने गांव में, अपने पूरे एरिया में हम इसके ऊपर काम करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे जो और एक शायरी है दोस्तों, उस शायरी के साथ मैं आगे बात करना चाहूंगा आप सबको। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है दोस्तों। यहाँ पे मैं ऊपर जो शायरी आपके साथ शेयर किया हूं दोस्तों, जो नौकर वाली सोच है उसकी वजह से वो शायरी वहां पे मैंने पेश किया है। हमें नौकर वाली सोच अपने अंदर नहीं रखना है, हमें अपने अंदर बिजनेस वाली सोच रखना है। और ये जो अभी शायरी आपके सबके बीच में मैंने शेयर किया हूँ, यहाँ पे संगत के बारे में ये शायरी है दोस्तों, क्योंकि संगत भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं, जैसी सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी सोच को हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है, अच्छे संगत वाले लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है,
क्योंकि अच्छे संगत वाले जब लोगों के साथ रहेंगे तभी हम एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, बिजनेसमैन बन पाएंगे और सफल व्यक्ति बन पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम आगे बात कर पाएंगे दोस्तों। हम आगे बात करना चाहेंगे राइट टाइम क्या होता है। किसी भी काम के 3 दौर होते हैं। किसी भी काम के 3 दौर होते हैं। शुरुआती दौर मतलब इनिशियल फेज, प्रसिद्धि दौर फेमसिटी फेज, और प्रतियोगिता दौर मतलब कंपटीशन फेज, कंपटीशन दौर। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल के माध्यम से अगर आपको मैं समझाना चाहूंगा दोस्तों, आप सब लोगों ने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, देखा होगा, भारत में कंप्यूटर का आगमन हुआ 1970 में। भारत में कंप्यूटर का आगमन हुआ 1970 के दशक में हुआ। लोगों ने उसका विरोध किया, उसकी आलोचना की, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए दोस्तों। लोग बोले कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए ये कंप्यूटर, क्योंकि इसको हमें चलाना नहीं आता है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। 80 के दशक में जिन कंपनियों ने इस इंडस्ट्री में हाथ डाला, उन कंपनी का नाम है दोस्तों, जैसे कि IBM है, नीट है, ऑप्टेक है, विप्रो है, इन्फोसिस है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। 80 का दशक इस इंडस्ट्री के लिए शुरुआती दौर था। 90 के दशक में इंडस्ट्री फेमस हो गई दोस्तों। अगले 10-20 साल में कंप्यूटर पूरा फेमस हो गया। जिन कंपनियों ने इस कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया, वो सारी जो कंपनियां हैं वो कंपनियां फेमस हो गई। क्योंकि इस कंप्यूटर की वजह से कंपनियां फेमस इसलिए हो गई दोस्तों, क्योंकि ये कंप्यूटर हजारों लाखों लोगों का काम कर रहा है और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए। हजारों लाखों लोगों का अगर एक कंप्यूटर अगर काम कर रहा है, पूरा दिमाग का जो ट्रेस है वो कंप्यूटर ले रहा है। आदमी को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों का काम करने की वजह से बहुत ही कम समय में वो फेमस हो गया। 90 के दशक ये जो इंडस्ट्री है फेमस हो गई दोस्तों। 2000 दशक आते ही लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई। लोगों की लाइफस्टाइल बदलते हुए देखकर इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर हो गई दोस्तों, इतनी पॉपुलर हो गई। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, अच्छा हम में से कितने लोगों को शुरुआती दौर में काम करने के लिए अच्छा लगता है और कितने लोग काम करना चाहेंगे? अगर ये उदाहरण देने के बाद अगर आपको मैं ये सवाल कर रहा हूं दोस्तों, आप में से सबका हाथ ऊपर उठेगा। आप में से सब बोलेंगे दोस्तों कि मैं काम करना चाहूंगा, मैं काम करना चाहूंगा, मैं काम करना चाहूंगा। मुझे मालूम था सबके हाथ उठेंगे, सब यस बोलेंगे। लेकिन दोस्तों इस फेज में काम करना आसान नहीं होता है। ज्यादातर लोग इस फेज में आने के बाद जब काम शुरू करते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, वहां से भाग जाते हैं। लोग आपके साथ नहीं होते हैं, लोग आपके खिलाफ होते हैं। आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता है। शुरुआती दौर में कोई सिखाने वाला नहीं होता है। आपको मैं अगर बारीकी से अगर उदाहरण देना चाहूंगा, जब चेतन सर ने ग्लेज कंपनी की शुरुआत की थी 2003 में, क्या चेतन सर को सिखाने के लिए कोई व्यक्ति थे, कोई बताने वाले थे, कोई समझाने वाले थे? नहीं दोस्तों। शुरुआती दौर में कोई सिखाने वाला नहीं होता है, कोई साथ में नहीं होता है। आपको अपने आप को साबित करना होता है। लोगों का विरोध और आलोचना सहनी पड़ती है, तब जाके आप इस शुरुआती दौर में काम कर सकते हैं और काम करके आगे बढ़ सकते हैं और फेमस हो सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। आपको मैंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया, आप उस कंप्यूटर के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि शुरुआत में क्या हालात हो गई होगी, क्योंकि क्या कंडीशन हो गई होगी। क्योंकि जब 1980 के दशक में कंप्यूटर बेचना उतना आसान नहीं था दोस्तों, बहुत टफ था, लोग लेते नहीं थे, आसान नहीं था। लेकिन उन लोगों ने काम किया, आज वो फेमस है। आज सब लोगों के घर में कंप्यूटर है। सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर में आज कंप्यूटर हो, क्योंकि कंप्यूटर बहुत जो भी काम है सारे काम को आसान करता है।
आज दुनिया में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है दोस्तों कि जिस ऑफिस में कंप्यूटर नहीं है। बिना कंप्यूटर का कोई ऑफिस ही नहीं होता है दोस्तों आज की दुनिया में। हर ऑफिस में कंप्यूटर होता है। दूसरी एक जो कहानी है दोस्तों, मैं वो कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप जानते हैं टाटा ट्रक, आजादी के पहले कोयले के ट्रक चलते थे। उन्हीं दिनों भारत की टाटा कंपनी की मर्सिडीज के साथ डील हुई और उन्होंने भारत का पहला डीजल ट्रक निकाला। उस समय चुनौती थी उस ट्रक को तैयार करना, और ट्रक को तैयार करने के बाद उसको बेचना बहुत टफ था, बहुत परेशानी थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। आप सब लोग जानते हैं उस समय लोग ट्रक लेते नहीं थे। लोगों को शुरुआत में फोकट में ट्रक देना पड़ता था और लोगों को मैकेनिक भी साथ में देना पड़ता था, डीजल में देना पड़ता था। और उसके बावजूद फिर वो लोग, कुछ लोगों ने हिम्मत किया और कुछ लोग वहां पे हिम्मत करके उस ट्रक को चलाते थे। बीच में अगर कोई ट्रक अगर बंद पड़ गया तो वहां पे साथ में मैकेनिक होता था, ड्राइवर भी साथ में होता था, सब अरेंजमेंट करके उनको देना पड़ता था। जब शुरुआत हुई टाटा ट्रक की, तब शुरुआत में ट्रक को चलाना, उसको बेचना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, ये आसान काम नहीं था दोस्तों, बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज आप जानते हैं गांव-गांव में आपको ट्रक दिखाई देता है, हर जगह पे ट्रक दिखाई देता है। आज टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी आज फैसिलिटीज है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि आज पूरे इंडिया में, आज पूरे देश में आज फेमस है। एक शुरुआती समय था, उस समय कितना तकलीफ था, कितना परेशानी था। आज देखो, आज गांव-गांव में ट्रक है, हर गांव में ट्रक होता है। हर गांव में लोग सोचते हैं कि जो भी काम है, वजन ढोने का जो भी काम है वो ट्रक करेगा, और ट्रक से ही बहुत सारे काम होते हैं। तो आज टाटा ट्रक के नाम से बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, आज पूरी दुनिया उस ब्रांड को जानती है। परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है दोस्तों, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज हम सब लोग, आज कोरोना की महामारी है, इस महामारी के बावजूद भी आज हम सब लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम हर चुनौती को पार करके आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और ये चुनौती हमें सिखा रही है, चुनौती हमें बता रही है कि तू बहुत जल्द कामयाब बनेगा और बहुत ही सम्मानजनक लेवल पे पहुंचेगा, सम्मानजनक टीम के साथ काम करेगा और एक आदर्श व्यक्ति बन के खड़ा हो जाएगा, एक सफल व्यक्ति बन के खड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। और हमारी जो पेशेंस है, जो हमारे सामने जो चुनौती आई है, उस चुनौती के साथ आज हम जो काम कर रहे हैं, ये जो चुनौती है हम सब लोगों को बहुत कुछ सिखा रही है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, राइट डायरेक्शन। मैं बोर्ड पे लिखना चाहूंगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखने से आप बहुत कुछ समझ जाते हैं दोस्तों। क्योंकि बोलने से कभी कभी इंसान ठीक से स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकता है, लेकिन लिखने से बहुत कुछ समझ लेता है। राइट डायरेक्शन मतलब एजुकेशन दोस्तों, सही जानकारी, सही एजुकेशन। ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शानदार है। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, डेली अगर बात किया जाए, कंपनी की तरफ से ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, हम सब लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम सब लोग ज्ञान लेते हैं दोस्तों। अपने अपलाइन की तरफ से लगातार कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे आज हम सब लोग इस एसओ क्लास को हम अटेंड कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ मीटिंग है, ट्रेनिंग है, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे अपलाइन हमें जानकारी पहुंचाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड करते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर हम उसको देखते हैं, वहां से भी हम जानकारी लेते हैं दोस्तों। ऑफलाइन सिस्टम के अंदर भी
हम जानकारी लेते हैं, ऑफलाइन सिस्टम के अंदर भी हमारे ऑफलाइन हमें फॉलोअप करते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, वहां से भी हमें बहुत सारी जानकारी होती है दोस्तों। हमारा जो ग्लेज बिजनेस है ये डुप्लीकेशन सिस्टम है दोस्तों, और लीडरशिप का बिजनेस है, यहाँ से हमारी लीडरशिप यहाँ से डेवलप होती है दोस्तों। तो अगर एजुकेशन की बात किया जाए, सही डायरेक्शन की बात किया जाए, हम सही दिशा से जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें सही एजुकेशन मिलता है, शुद्ध एजुकेशन मिलता है, और उस एजुकेशन को लेकर ही हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। बात करना चाहेंगे आगे राइट एनर्जी के बारे में। टीम वर्क, चौबीस घंटा एनर्जी में होना चाहिए, 24 घंटा बिजी होना चाहिए। राइट एनर्जी हमें यही सिखाती है दोस्तों, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, हमें एनी टाइम हमें एनर्जी में रहना पड़ता है, एनर्जी में रहना चाहिए, और 24 घंटा हमें बिजी होना चाहिए अपने काम में, अपने ग्लेज बिजनेस में। हम जब जोन में काम करते थे तो हमें बताया जाता था, हमें समझाया जाता था कि 30% एजुकेशन और 70% मोटिवेशन के साथ हमें काम करना चाहिए, और वो मोटिवेशन हमारे अंदर चाहिए। दोस्तों आज के डेट में भी हम लोगों के पास एजुकेशन भी उतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, और मोटिवेशन भी उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों को बराबर हिस्सा है दोस्तों। बराबर इसलिए हिस्सा है दोस्तों क्योंकि आज हम फील्ड पे काम कर रहे हैं। अगर हम फील्ड पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास एजुकेशन चाहिए। अगर हमारे पास एजुकेशन है तब हम उस एजुकेशन को और उस मोटिवेशन को लेकर हम फील्ड में काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद हमें कामयाबी मिलने वाली है। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन लेने के बहुत सारे रास्ते आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है, और आप सब लोग अलग अलग रास्ते से, अलग अलग चीजों से आप एजुकेशन लेते हैं, मोबाइल से, किताब से, ऑफलाइन से, हर जगह से आप एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन लेकर आप उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखना, 24 घंटा हमें एनर्जी में रहना चाहिए, और 24 घंटा हमें अपने बिजनेस के लिए बिजी रहना चाहिए। हमारा एक सेकंड भी हमें फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो टाइम पास करने वाले व्यक्ति है वो बड़ा सपना नहीं देख सकते, उस सपने के ऊपर प्यार नहीं कर सकते, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सिर्फ यही पता है कि टाइम पास कैसे किया जाए, टाइम को वेस्ट कैसे किया जाए, बस वो यही जानते हैं। और राइट एनर्जी जो है एक मोटिवेशन का हिस्सा है दोस्तों, एक एनर्जी का हिस्सा है, टीम वर्क का हिस्सा है। और राइट एनर्जी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि हमें हॉट मार्केट के साथ हमें काम करना चाहिए। राइट एनर्जी हमें ये सिखाती है, हमें हॉट मार्केट के साथ हमें काम करना चाहिए। जो हॉट मार्केट के साथ काम करेगा वो व्यक्ति बहुत जल्द ही सफल होगा, और जो वार्म कोल्ड मार्केट के साथ, फ्रेश मार्केट के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको थोड़ा समय लग सकता है। हॉट मार्केट में उसके ऊपर जल्दी भरोसा करेगा, जल्दी उसके साथ बिजनेस शुरू करेगा, कोई सवाल जवाब ज्यादा नहीं होगा, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग खाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और जल्दी ये लोग साथ देंगे, और इनके साथ मिलकर जल्दी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे दोस्तों। इसलिए हम टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, हॉट मार्केट के साथ काम करना चाहिए, तब जाके हम बहुत जल्दी हम कामयाब बन पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों, आपको 4R के बारे में मैंने बताने की मैंने कोशिश किया है दोस्तों। अभी मैं आपको बात करना चाहूंगा दोस्तों, फ्यूचर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे दोस्तों। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ग्लेज बिजनेस को मैं आपको 2 महत्वपूर्ण स्टेप के साथ समझाने की मैं कोशिश करता हूं दोस्तों। पहला है नेटवर्क को फैलाना। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अगर अभी मैं क्लास शेयर कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें
पढ़ने के बाद, पुरानी डायरिया ढूंढने के बाद, देखने के बाद मुझे ये सारे पॉइंट्स मुझे दिखाई दे दिए और मैंने इस पॉइंट को वहां से निकाल कर आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। नेटवर्क को फैलाना ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा नेटवर्क को क्यों फैलाना है, नेटवर्क फैलाना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या इसकी आवश्यकता है। शुरुआत में हम देख रहे थे राइट एक्शन के, हम अंदर देख रहे थे सही काम, हम वहां पे देख रहे थे, और हमारा सही काम कैसे होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, हम यहाँ पे देख रहे थे। तो नेटवर्क फैलाना, क्योंकि हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं वहां पे टीम बनाने का काम है, टीम बनाने का काम है। जहां पे टीम बनाना है वहां पे नेटवर्क को हमें फैलाना तो है, वही काम है हमारे लिए। यहाँ पे मैं आपको एक टारगेट बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक एक्स नाम का व्यक्ति है, ये एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बोल रहा हूँ मिस्टर एक्स, क्योंकि हम लोगों को कुछ टारगेट लेके काम करना होगा, करना चाहिए, तब जाके हम बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। बिना टारगेट का कोई सफलता हमें नहीं मिलने वाली दोस्तों। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है, ये जो पॉइंट है, आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स को ये टारगेट पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये अभी फील्ड पे काम कर रहे हैं, अपने घर से काम कर रहे हैं। जब हम जोन से काम कर रहे थे उस समय अलग तरीके से हम काम करते थे, लेकिन आज हम सब लोग खुले माइंड से काम कर रहे हैं। हम हर तरीके का एजुकेशन हम अपने मोबाइल से ले रहे हैं। हमारे पास किताब है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, पीडीएफ है, हर तरीके से हम जानकारी लेकर, यूट्यूब के माध्यम से हम नॉलेज लेकर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमें हर तरीके से जानकारी मिलने वाली है अपने यूट्यूब के माध्यम से, चाहे डेमो किट के बारे में हो, अप्रोचिंग के बारे में हो, कोई क्लास के बारे में हो, कोई मोटिवेशन के बारे में हो, कोई एजुकेशन के बारे में हो, कोई जानकारी के बारे में हो, हर तरीके से हमें जानकारी मिलने वाली है हमें अपने मोबाइल के माध्यम से। हम उस मोबाइल के माध्यम से जानकारी लेकर हम नेटवर्क को फैलाने के लिए हमें क्या टारगेट पकड़ना चाहिए। मिस्टर एक्स को ये प्लानिंग बनाना चाहिए, मुझे कम से कम 25 लाइन को लेकर चलना है, मुझे 25 लाइन को खोलना है, 25 लोगों के आईडी मेरे आईडी के नीचे खोलना है, और 25 लोगों के साथ मिलकर मुझे बिजनेस आगे बढ़ाना है। जब ये एक्स नाम का व्यक्ति जब 25 लोगों के साथ जब बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो ये अकेला व्यक्ति था शुरुआत में। जब उसने ठाना, उसने टारगेट बनाया कि मुझे 25 लोगों के साथ काम करना है, 25 लोगों की टीम बन गई, और उसको मिलकर पूरे मिलकर 26 लोग हो गए। पहले वो अकेला था, अब 26 लोगों की टीम हो गई। देखो दोस्त, टारगेट उसने बड़ा बनाया है तो उसकी टीम भी बड़ी बन गई है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं हम 150 पीवी के साथ भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, 600 पीवी के साथ भी बिजनेस को आगे बढ़ सकते हैं, और 1200 पीवी के साथ भी हम बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत शानदार होगा, और इसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो बहुत शानदार होगा। क्योंकि हम टीम बड़ी बना रहे हैं तो टारगेट छोटा भी लेकर चलेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसके साथ जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमारी प्लानिंग बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएगी। हम बहुत जल्द मास्टर, क्वालिफाइड मास्टर, प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट हम बन पाएंगे, क्राउन जल्दी हम बन पाएंगे, और हम बड़ा से बड़ा चेक यहां से कमा पाएंगे। तो हम 150 पीवी, 600 पीवी के साथ हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। महीने का लगभग 3-4 हजार के आसपास हम प्रोडक्ट रिपर्चेस के साथ हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मिस्टर एक्स पहले ये अकेले थे, अब इनकी 25 लोगों की टीम बन गई। ये 25 लोगों ने फिर डुप्लीकेशन के माध्यम से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, और 25 लोग फिर 25 लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। मतलब एक व्यक्ति 25 लोगों को जोड़कर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 25 गुना 25 625 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 25 में से 26 से डायरेक्ट यहाँ पे 625 की यहाँ पे टीम बन गई दोस्तों। आपकी टीम कितनी जल्दी ग्रोथ कर रही है आप इस टारगेट के साथ आप देख रहे हैं दोस्तों। जब आप सिर्फ 625
गुना 3000, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हम सब लोग डेली किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट हमारे घर में यूज करते हैं, चाहे वो अपने कंपनी का हो चाहे वो बाहर वाली कंपनी का हो, लेकिन प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है। चाहे सुबह उठने के बाद पेस्ट की बात कीजिए, नहाते समय साबुन शैम्पू की क्रीम की बात कीजिए, फेस वॉश की बात कीजिए, हम खाना खाते हैं दाल मसाले वगैरह जो भी है उसकी बात कीजिए, मेकअप हम जब करते हैं तो क्रीम पाउडर की बात कीजिए, हम खेती करते हैं, हमारे गांव में खेती होती है तो किसान जो खेती करता है, खेती में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे अपने एग्री के प्रोडक्ट वहाँ पे यूज होते हैं। हर तरीके का अपने पास प्रोडक्ट है दोस्तों। और हमने सिर्फ टारगेट बनाया है कि एक व्यक्ति को हम सिर्फ 3000 का प्रोडक्ट देना है। एक व्यक्ति सिर्फ 3000 का प्रोडक्ट लेगा, अगर चाहे तो 5000 का भी ले सकता है। अगर आप घर की लिस्ट बनाना चाहेंगे ना तो आपका जो महीने का जो राशन का पूरा जो चिट्ठी है वो 5000 से ऊपर चले जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पकड़ रहे हैं, सिर्फ 3000 यहाँ पे पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 625 लोग हैं ये भी यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, ये इनके आगे काम कर रहे हैं, डुप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति कम से कम 25 लोगों को जोड़कर यहाँ पे काम कर रहा है, 25 लोगों की डायरेक्ट अपने नीचे टीम बना रहा है और उसके आगे वो काम कर रहा है दोस्तों। तो 625 गुना अगर 25 करेंगे तो ये टारगेट बहुत आगे बढ़ेगा दोस्तों, बहुत मतलब बहुत आगे बढ़ेगा। अगर मैं बताना चाहूंगा 625 गुना 25 तो ये टारगेट हजारों में जाता है, हजारों में यहाँ पे टीम का निर्माण हो रहा है। और जितना टीम का निर्माण हो रहा है उतना गुना अगर मैं 3000 करूंगा तो वो लाखों में जाएगा दोस्तों। आपका बहुत ही कम समय में लाखों का बिजनेस आपके डाउनलाइन में हो रहा है, आपके नीचे हो रहा है। अगर आपके डाउनलाइन में आपके नीचे अगर लाखों का बिजनेस हो रहा है, आगे अगर मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बिजनेस करोड़ों में जाएगा। करोड़ों में अगर बिजनेस का टर्नओवर हो रहा है आपके डाउनलाइन में, आपकी टीम में, तो आपका इंसेंटिव, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनका जो इंसेंटिव है लाखों में आएगा, मतलब आएगा। तो आपको इस टारगेट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये टारगेट पकड़ के आपको काम करना चाहिए, इसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो फॉर्मूला है, नेटवर्क को हर मंथ हमेशा लगातार कंटिन्यू प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने के लिए आप प्रेरित करना। प्रोडक्ट रिटेलिंग दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने बताया है नेटवर्क को फैलाना। हम पहले काम कर रहे हैं, नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम काम कर रहे हैं हर मंथ प्रोडक्ट की रिटेलिंग, रीपरचेस। जब हर मंथ हम अपने घर में डेली किसी न किसी कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो डेली हमारे घर में प्रोडक्ट लग रहा है, तो हर मंथ अपने डाउनलाइन में जितना भी टीम है, जितना भी नेटवर्क है, अपने आईडी पर हर मंथ रिटेलिंग कर रहा है। वो पर्सनल अपने आईडी पर रिटेलिंग भी कर रहा है और वो अपने नीचे टीम का निर्माण भी कर रहा है। और एक व्यक्ति कम से कम 25 टारगेट को लेकर काम करना शुरू कर रहा है। स्टार्टिंग इतनी शानदार और इतनी बड़ी कर रहा है, तो आप सोच के देखिए 6 महीना 1 साल के अंदर वो जो टीम है कहाँ चले जाएगी, उनका लेवल क्या रहेगा, उनका इंसेंटिव क्या रहेगा, उनके पास कितनी बड़ी सफलता रहेगी और वो कितनी शानदार तरीके से आगे काम करेंगे। अगर इस डुप्लीकेशन के साथ अगर हम काम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, कामयाबी हमारे पास आने के लिए बहुत ही कम समय में हमारे पास कामयाबी आएगी दोस्तों, बहुत ही कम समय में। तो मैं आपको ये दोनों जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को जरूर समझना है दोस्तों। और जो मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको डायरी पे आपको पूरा कैलकुलेट करना है, पूरा आपको, कि अगर मैं इस तरीके से अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर करूंगा आगे, तो कितना समय लगेगा मुझे क्राउन बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, रॉयल प्रेसिडेंट बनने के लिए, एक कामयाब शख्स बनने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। मैं जो बाइक चाहता हूँ, मैं जो गाड़ी चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, बहुत बड़ा घर चाहता हूँ, बहुत बड़ा पैसा चाहता हूँ, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, विदेश की टूर हो, देश विदेश में घूमने की बात हो, आलीशान जिंदगी जीने की बात हो, हर तरीके से आप सफल हो सकते हैं। आप जब इतना बड़ा जब टारगेट लेके जब आप काम करते हैं तो बहुत कम समय में आप बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे दोस्तों।
और ये सक्सेस ओरिएंटेशन में हमें ये सक्सेस का मूल मंत्र हमें यही बताता है दोस्तों कि हम सब लोगों को सफलता की राह हमने अगर चुनी है तो उसके ऊपर हमने कि हमें किस प्रकार से काम करना है, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना है और हमें कैसे काम करके आगे बढ़ना है। हम इस क्लास के अंदर बहुत सारे पॉइंट के माध्यम से हम सब लोगों ने अभी तक सीखा है दोस्तों। मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कुछ शायरी के माध्यम से आप सबके बीच में कुछ इस क्लास को एंड अप करना चाहूँगा दोस्तों। कुछ शायरी है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। हालात का जहर जो हर घड़ी पीते हैं, हालात का जहर जो हर घड़ी पीते हैं, अपने ऐब जो अपने हुनर से सीते हैं, अपने ऐब जो अपने हुनर से सीते हैं, सफलता चूमती है उन लोगों के कदम, सफलता चूमती है उन लोगों के कदम, मुश्किल घड़ियों में जो संयम से जीते हैं। दोस्तों हम सब लोग अब जिस कंडीशन में अब हम काम कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, हम सब लोगों को संयम के साथ काम करना है। ये मुश्किल घड़ी है, इस मुश्किल घड़ी में हमें संयम को बरकरार रखते हुए हम सब लोगों को काम करना है दोस्तों। ये शायरी हमें ये बताती है दोस्तों। आगे और एक शायरी है, 2-3 शायरी है दोस्तों आप सबके बीच में मैं शेयर करना चाहूंगा। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी खैरात में, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी खैरात में, दिन और रातों में फर्क भूलना पड़ता है, दिन और रातों में फर्क भूलना पड़ता है। जिनके हौसले बड़े होते हैं वे रुकावटों पर ध्यान नहीं दिया करते। दोस्तों अगर हम कामयाब बनने का पूरा इरादा पक्का किया है, सफलता की राह पर हम चलने के लिए पूरा तैयार है, जितनी भी सारी परेशानियां आए उसको बाजू में हटाकर हम आगे चलने के लिए तैयार है, जितनी भी सारी रुकावटें आपके सामने आएगी उस रुकावटों को ध्यान नहीं देना है दोस्तों, उसको नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, खामोशी में अपनी मेहनत को छुपा लेना, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना, कम पड़े जमी तो आसमान चीर लाना, कम पड़े जमीन तो आसमान चीर लाना, अपनी कामयाबी का इस कदर, अपनी कामयाबी का इस कदर की परचम लहराना, मतलब अपनी कामयाबी का परचम लहराना दोस्तों। मेहनत को खामोशी से करना है, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना है और मेहनत कामयाबी की इस कदर हमें करना है दोस्तों कि हमें एक परचम लहराना है हमें कामयाबी का। दोस्तों आखिरी शायरी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और इस क्लास को वाइंड अप करना चाहूंगा। मेहनत इतनी कर की, मेहनत इतनी कर की उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे, मेहनत इतनी कर की उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे, खुद को इस काबिल बना की, खुद को इस काबिल बना की, हर शख्स सिर्फ तुझ जैसा बनने की चाह रखे, हर शख्स सिर्फ तुझ जैसा बनने की चाह रखे। दोस्तों मैं ये लास्ट की जो शायरी है ये शायरी आपके लिए समर्पित है दोस्तों। मैं ये शायरी आपके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप ऐसा बने कि लोग तरसे, लोग ये सोचे कि मुझे आपके जैसा बनना है, लोग ऐसा सोचे दोस्तों। और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि ये क्लास यही वाइंड अप होता है दोस्तों। और इस क्लास के अंदर मैं जो भी कुछ बताने की कोशिश किया हूँ, जो भी कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों, अगर इस क्लास के अंदर अगर छोटी मोटी अगर कोई भी मिस्टेक हो, अगर आपको कोई डिस्टर्ब हुआ हो तो प्लीज़ माफ़ करना दोस्तों। लेकिन मैं अपने शब्दों के साथ इस क्लास को आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास को अटेंड किया दोस्तों। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा और इस क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। थैंक यू सो मच राजू सर। सच में आज आपने बताया कि किस प्रकार से सक्सेस का मंत्र दिया, कि 4R अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू सो मच। सच में आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास रहा। क्या दोस्तों, क्या आज की ट्रेनिंग खास रहा या नहीं रहा? क्या बात है, सभी के अंदर जोश भर दिया, जुनून भर दिया। सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि अगर सक्सेस बनना है तो लेवरेज इनकम करना जरूरी है। यस या नो? अगर सक्सेस बनना है हमें तो हमें इनिशियल फेज में काम करना चाहिए, टीम वर्क के साथ में काम करना चाहिए और एजुकेशन के साथ में काम करना चाहिए, तभी जाकर एक व्यक्ति सक्सेस बन सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है।
थैंक यू सो मच सर। सभी डाउनलाइन की तरफ से एक बार मैं फिर से आपसे थैंक यू कहना चाहता हूं और इसी के साथ में आज का हम ये ट्रेनिंग यहीं पर खत्म करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गैलवे।